इनकी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है, बम चला देंगे सब यहाँ पर। आंतरिक सुरक्षा किसके हाथों में? किसी को Z+ सिक्योरिटी देना है, अलग अलग ढंग से ट्रेनिंग दिया जाता है। मेट्रो में कोई पर्स लेके भागेगा, मारेगा ग्रेनेड चला के, ले ससुरा धाए दे। चोर तो जइबे करेगा, ससुरा 4 गो आदमी उधिया जाए, छोटा मोटा गुंडा भी घुस जाए। अच्छा, देश के अंदर अगर जरूरत पड़ गई, देश के अंदर जैसे आंतरिक स्थिति को संभालना है देश के अंदर, तो उसके लिए लगाई जाती है CRPF। क्या लगेगा? CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF को लगाया जाता है। नक्सलियों के खिलाफ CRPF को लगा दिया जाता है। आंतरिक सुरक्षा CRPF में, चुनाव लगता है CRPF हो जाता है, मार हो जाता है CRPF लगा दिया। किसी को Z+ सिक्योरिटी देना है, CRPF दे दो। किसी को सुरक्षा देना है, CRPF। अभी हमारी बहनिया को देखते हैं ना, कमांडो मिले हैं सब सुरक्षा के लिए। लोगों को लगता है कि हमारी बहन की सुरक्षा के लिए उनके अगल बगल में CRPF घूमते। नहीं, मेरी बहनिया इतना खतरनाक है कि वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दे, अतः दूसरे की सुरक्षा के लिए उसको घेर के रखा जाता है। रे पगली, ऐसे रहो यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत ना तो काट लेगी कोनो को दांते, जिसको दांत काटेगी ना टेटनस हो जाएगा, उसको पागल हो जाएगा, ऐसे करने लगेगा। खतरनाक है सब। हमारी बहनिया से सबको डर लगता है, कुछ बोल देती है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? आंतरिक सुरक्षा किसके हाथों में? आंतरिक सुरक्षा कंप्लीटली है CRPF के हाथ में। अब CRPF को जो ट्रेनिंग मिली थी वो दूसरे से लड़ने के लिए मिली थी या सुरक्षा के लिए। लेकिन बहुत जगह ऐसा हुआ ना कि जहां टूरिस्ट आते हैं या लोग आते हैं तो वहां लड़ना नहीं बल्कि समझाना है, तो उसके लिए बनाया गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, CISF। ये वहां लगाया जाता है जहां कोई इंडस्ट्रीज हो या कोई टूरिस्ट प्लेस हो, लाल किला हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, मेट्रो स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, या फिर कोई बीच हो जहां, तो वो सारी चीजों में क्या लगा देता है आपको? CISF लगा देता है। क्या लगा देता है? CISF को लगा देता है। CISF को, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, सिक्योरिटी ने सेफ्टी फोर्स, CISF क्या लगा देता है? CISF को लगा दिया जाता है, CISF को लगा देगा। अब इसको अलग अलग इसलिए रखते हैं ना कि अलग अलग ढंग से ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे आप बताइए, जैसे देखिएगा ना, खाना बनाने वाले आते हैं आपके यहाँ, तो कोई सलाद काटने में स्पेशलिस्ट होता है, कोई चिकन बनाने में, कोई मटन बनाने में, क्योंकि उसी हिसाब से ट्रेनिंग होती है। तो हर जगह की ज़रूरत अलग है। इंडस्ट्रीज में अलग ज़रूरत है, वहाँ पे टूरिस्ट भी आएगा, हो सकता है टूरिस्ट के बीच में कोई छोटा मोटा गुंडा भी घुस जाए, तो उनको जो हथियार देना है ना, मीडियम या नॉर्मल हथियार देना है। जैसे CISF के जवान को ये ना कि उठा के लॉन्चर दे दे, मेट्रो में कोई पर्स लेके भागेगा, मारेगा ग्रेनेड चला के, ले ससुरा धाए दे। चोर तो जइबे करेगा, ससुरा 4 गो आदमी उधिया जाएगा। तो उसी की ट्रेनिंग जो CISF की होती है वो उसी हिसाब से होती है कि इसे उसी हिसाब से मैनेज करना है। अब CRPF, इनकी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है, बम चला देंगे सब यहाँ पर। नक्सलाइट आ रहा है तो नक्सलाइट को आराम से मारेगा, पिस्टल से ले, आप बम धाए दे, उड़ा दे। तो इनकी ट्रेनिंग अलग होती है CRPF वालों की। समझ में आ गया कि नहीं? तो इन्हें कहा जाता है पैरामिलिट्री फोर्स। क्या कहा जाता है? पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स ये सब किसके अंडर में आते हैं? गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं। लेकिन कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। कोस्ट गार्ड किसके अंडर में आता है? रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अंडर में आते हैं लोग। किसी को कोई दिक्कत?